मेरा टेबल, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है भाई। ये देखो, ये सब मेरे को निकालना है, ये सब। एंड मैं यहाँ ऑलरेडी टाइम टेबल निकाल चुकी हूँ, 8th का सिलेबस निकाल दी हूँ, ये सब। एंड ये सब जो भी कॉपी बुक्स है उसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज करना है। एंड बाकी यहाँ पे कॉपी बुक है। एंड प्लीज़ इग्नोर दिस साड़ी बिकॉज मम्मा निकाल के रखी थी। वेट, यस देखो ये सब कितना ज़्यादा, ये सब कॉपी बुक ये सब अरेंज करना है मुझे। सो यस, एंड ये देखो ये मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। सो अब चलते हैं क्लीन करने। प्लीज़ मैं अपने पेपर ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ यार, मुझे ऊनो खेलना है यार, इतना मज़ा आता है खेलने में ये। बट यार मेरा पेपर जल्दी से ख़त्म हो जाए यार, क्या करूँ मैं, जल्दी पेपर ख़त्म हो सो ऊनो खेलेंगे। बट हाँ अब चलते हैं, जल्दी से रूम क्लीन करते हैं। तो हाँ जी मित्रों, मैं संस्कृत का पेपर दे के आई थी, उसके बाद मैं अपना टेबल साफ़ करने लगी थी। एंड जितने भी पेपर हो गए थे मैं उसकी कॉपी को फाड़ के सारे पेज निकाल ली थी, ताकि मैं उसको अगर बाद में ज़्यादा पेज हुए तो मैं उसको बाइंडिंग करा लूँगी, नहीं तो उसको मैं एज अ रफ़ यूज़ करूँगी। एंड मैंने सोचा कि अब जब एज ख़त्म हो रहा है तो एज के सारे मेमोरीज हटा देते हैं, मतलब जितने भी स्टिकी नोट्स एंड ऑल। मैं वहाँ पे कुछ अरेंज की हूँ कुछ तो। एंड ये सब टेबल वगैरह साफ़ हो गया है, बस अभी ये सब रहता है, थोड़ा सा कॉपी बुक्स रहता है। और यहाँ पे मैं अपना ये सारा 10th का बुक है सब, और ये 11th का है इधर। एंड ये भी क्लास 10th का बुक है जो कि मैं लाइब्रेरी से अपने लाई थी। एंड अभी बहुत सारा काम रहता है, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। सो यस, उसके बाद हम वापस से क्लीन करेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं अगर कुछ पढ़ पाते हैं तो पढ़ेंगे या फिर सो जाएंगे। तो हाँ, मैं उस दिन वो सब साफ़ करने के बाद नेक्स्ट डे मैं उठी, इतना बारिश हो रहा था। मेरा बेड न्यू बेड शीट है। एंड ये यहाँ पे मेरी कॉपी बुक्स है। एंड यार मेरी कॉपी बुक्स गंदी ना हो, मतलब मेरे को अपने कॉपी बुक्स से इतना प्यार है कि मैं उसके ऊपर ये बिछा के रखी हूँ। एंड फाइनली दिस इज़ माई टेबल। एक्चुअली सब कुछ सेट हो गया। एंड ये मैं थोड़े बहुत से स्टिकर्स और लगा दूँ। एंड ये तुम पढ़ो, ये देखो, बेस्ट फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू राजश्री। एंड दिस इज माई दिस आई हैव टू डू IIT, आई विल बी टेकिंग PCMB इन क्लास 11th। मेरे को IIT बॉम्बे जाना है भाई, उससे प्यार हो गया IIT बॉम्बे से मेरे को। बट येस, अब तो हाँ, पूरी छुट्टियां बर्बाद करने के बाद फाइनली बस एक दिन बचे थे मेरे इंग्लिश के पेपर को, यानी अगले दिन मेरा 23 ऑफ मार्च को मेरा इंग्लिश का पेपर था। इसलिए मैं तब भी मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रही थी भाई, मैं दिन में 12 बजे पढ़ने बैठी थी मैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करी थी। बट मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करूँगी। सो मैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर करी थी, जो भी एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब जितने भी चैप्टर्स थे पहले मैंने वो किए थे। एंड जब ये सब हो गया था पूरा, जो मैम रिविजन वर्क करवाती ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं वहाँ से, तो मैं सोचा कि रिविजन वर्क भी करेंगे। एंड जितना भी मैं पढ़ रही थी उसके सारे डिफिनीशन साथ साथ नोट डाउन कर रही थी, कि मैं अपने कॉपी में एक जगह नोट कर लूँ ताकि रिविजन के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल हो वो। एंड वो सब करने के बाद मैं जब वो पूरा चैप्टर कर ली थी तब मैं जाके की थी अपना जो भी राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट था। एंड अभी मैं यहाँ पे कोई तो चैप्टर कर रही थी यार, एडजेक्टिव एडवर्ब सब कर ली थी जितना भी आ रहा था। एंड मैं सब नोट करके रखी थी अपने कॉपी में कि अगले दिन जब रिवीजन करना हो तो वो काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाए, मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। एंड भाई मेरे 2 दिन छुट्टी थी, मैं सोचा था मैं मस्त पढ़ूंगी, कंप्यूटर में भी नहीं मैं पढ़ी थी तो। बट उस दिन मैं इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करी थी, इंग्लिश के जितने भी दिन मेरे को छुट्टियाँ मिली थी इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेट की थी कि मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। बट एनीवेज अब जो भी टाइम था मैं उसी में पढ़ना था। बट ऑल्दो मेरा रात तक सिलेबस हो गया था काफ़ी अच्छे से। एंड हमें जो भी लेटर राइटिंग आ रहा था ना उसमें हमें 2 ऑप्शन मिले थे। एक एविल ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं पूरा रट के चली गई थी यार, मैं बस पढ़ रही थी उसको बुक से एंड वो अपने आप मेरे दिमाग में सेट डाउन हो गया। तो अब मैं क्या कर सकती थी, मैं ज़बरदस्ती नहीं रटी थी बट मेरे दिमाग में सेट हो गया था, तो मैं बस वही एग्ज़ाम में लिख के चली आई थी। एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आ रहा था उसमें, मैम ने वैसे कुछ दिया नहीं था, MCQ में बस एक आध 2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे। एंड मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दी थी वो जो डेफिनेशंस थे। एंड उसके बाद आई जस्ट वेंट टू टेक अ शावर। एंड ये मैं शावर लेने के बाद अपनी क्लिप्स दिखा दी थी एक्चुअली, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। उसके बाद मैं चिप्स और कुरकुरे कुछ कुछ खाई थी। एंड उसके बाद मैं फिर फाइनली यहाँ पे अपना जो भी राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट था, जिसमें सबसे पहले मैं फॉर्मल लेटर वाला पार्ट करी थी। एंड यहाँ पे वही मैं पढ़ रही थी, एविल ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड यार वो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को याद हो गया था, मैं एक बारी बस लिखी थी पढ़ पढ़ के, बट वो मेरे को अच्छे से याद हो गया था। एंड हमारे पैराग्राफ और पोयम में 2 ऑप्शन आए थे, तो मैं पोयम लिख के आई थी क्योंकि मुझे वही याद था पोयम में। एंड यार मैं सोची थी कि ये वाला कॉपी मेरा जो मैं जिस पे मैं डेली रफ कर रही हूँ ना, मैं सोची थी कि एग्जाम्स तक भर जाएगा बट वो नहीं भर पाया। एंड उसके बाद आई जस्ट लिसन टू सम सॉन्ग्स, ब्रेक लिया एंड
यहाँ पे मैं कुछ-कुछ तो बता रही थी वॉच के बारे में, पता नहीं क्या बता रही थी। अच्छा मैं कह रही थी शायद कि मेरे पास स्मार्ट वॉच है और मेरे घर 3 स्मार्टफ़ोन है, बट एक मम्मी का है, एक पापा का और एक भाई का है। तो पापा तो सुबह-शाम रहते हैं, भैया कोटा रहता है, मम्मी का फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मेरे पास इकलौता मेरा कुछ है तो वो वॉच है और एक स्मार्ट वॉच भी है जो मेरा भाई चुरा लिया, मतलब उसका ही है एक्चुअली। एंड हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर फाइनली करने बैठी थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी, बट वो मेरे को पहले से याद था, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। सबसे पहले मैं एक ओज़ीमैंडियास करके पोएम था वो याद कर रही थी, बट वो मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा था। पता नहीं यार, अच्छा हुआ वो मेरे में आया भी नहीं था, लाइक ऑप्शन मिला था पोएम में, बट ये वाला ऑप्शन नहीं था ओज़ीमैंडियास वाला। बट मैं एक चैप्टर था केओस की चायोस, पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं वो याद करके गई थी। एंड वर्ड मीनिंग भी नहीं आता है तो इसलिए मैं वर्ड मीनिंग बस ऊपर-ऊपर से पढ़ रही थी। एंड अपने कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को दिख रहे थे या फिर जो भी मेरे को याद कर सकती थी, मैं वो जस्ट पढ़ के गई थी। एंड बस अब 3 दिन और बचे हैं यार मेरे पेपर को जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड उसके बाद आई जस्ट टुक अ ब्रेक एंड 5:26 हो गए थे। एंड देन मैं रोटी और पनीर का भुर्जी खाई थी। उसके बाद मैं पता नहीं कितने बजे पढ़ने बैठी थी एंड अगेन आई वाज डूइंग लिटरेचर। सबसे पहले मैं 2 चैप्टर की थी, उसके बाद मैं ब्रेक ले ली थी, फिर मैं कुछ खाई थी, फिर से मैं 2 चैप्टर यहाँ कर रही थी। एक शेलफिश जायंट वाला चैप्टर और एक तो क्लाउड्स वेव्स वाला चैप्टर करके था। एंड यहाँ पे मेरे भैया ने ना बुक पे वो किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला सम समझाया था, तो वो बुक पे पहले से ही नोट डाउन था। बट हाँ, वो 2 चैप्टर करने के बाद मैं दोनों और बाकी नहीं रिकॉर्ड की थी। उसके बाद मैंने सो मैं जस्ट अभी पेपर दे के आई हूँ, देख लो टाइम हो रहा है 3:27 हो रहा है। इसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं उल्टा दिखा रही हूँ, बट मैं इंग्लिश का पेपर दे के आई हूँ। इंग्लिश का पेपर वॉज सो ईजी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मेरा ये एग्ज़ाम सीजन बहुत मस्त जा रहा है, बहुत अच्छे पेपर जा रहे हैं मेरे। कल है मेरा कंप्यूटर का पेपर, बस 3 पेपर और बचे भाई, जल्दी ख़त्म हो। ये इतना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया ये एग्ज़ाम सीज़न, क्योंकि इसी में आई हैव टू मैनेज माई क्लास 10 स्टडीज़ ऑल्सो, कभी कभी 11th का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। एंड आई हैव टू मैनेज माई स्कूल एग्ज़ाम्स एज वेल एज, एंड बहुत सारा काम रहता है मेरे को क्योंकि एडिटिंग भी उसी में करना है, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है मेरे को दूसरे चैनल के लिए। आई हैव टू टीच ऑल्सो, सो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, हेक्टिक है, मैनेज करेंगे। वी हैव मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसलिए मैं मैनेज कर रही हूँ। बट लेट मी टेल यू कि मेरा इंग्लिश का पेपर कैसा गया। तो मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, बस मेरे को एमसीक्यू में एक दो ऑप्शन में एक दो उसमें क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन में डाउट था। तो सबसे पहला था एंटोनिम ऑफ सेवेज, ठीक है। तो मेरे को एक बारी तीन ऑप्शन थे, एक था नॉन वायलेंट, एक वाइल्ड और एक वीक, ठीक है। तो मेरे को लगा कि वाइल्ड होगा, लेकिन मैं फिर याद की कि सेवेज का तो सिनोनिम्स वाइल्ड है। एंड एंटोनिम में पढ़ के गई थी डोमेस्टिक होता है, बट उसमें मिला नहीं मेरे को ऑप्शन, तो मैं ए लगा के आई हूँ नॉन वायलेंट। एंड आई गेस दिस इज द राइट आंसर। मैं अभी गूगल पे चेक की हूँ। एंड एक और था यार, वो गलत हो गया मेरा, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया मेरा उसमें। देयर इज अ बस स्टॉप डैश द एंड ऑफ द रोड। इसमें 3 ऑप्शन थे, एक था ऑन, दूसरा था एट एंड तीसरा था बाई। मैं बाई लगा के चली आई हूँ, उसका एट होगा मेरे को लग रहा था, बट मैं बाई लगा दूँ। बट कोई बात नहीं, पेपर ऑल दो बहुत अच्छा गया मेरा। 74+ वीकेंड से अच्छे नंबर आएंगे हमारे। एंड यार मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब मैं इतना सोच रही हूँ कि भाई मैं इतना कैसे मैनेज कर रही हूँ, तब भी मेरे पेपर इतने अच्छे जा रहे हैं। आई एम रियली मच हैप्पी। अब कल है मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम। अब कल जो आएगी वीडियो उसमें आएगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई कंप्यूटर एग्ज़ाम, या फिर कंप्यूटर से एग्ज़ाम के रिलेटेड ही आएगी। सो चलो अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।